स्वागत है आपका आज की खबर में। खबर जहां हम वहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में से एक से बढ़कर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने कौशल से और अपने कई अलग अंदाज से मूवी में ऐसी जान डाली है और ऐसी पहचान बनाई है जो दर्शकों के बीच में एक अलग माहौल क्रिएट करता है। ऐसे ही एक डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि है दुष्यंत प्रताप सिंह जी, जो कई मूवीज़ बना चुके हैं और कई मूवीज़ लॉन्च करने वाले हैं। इस वक्त हम आपको दुष्यंत प्रताप जी से बात कराना चाहेंगे कि उनकी जो फिल्म आ रही हैं वो किस तरीके की फिल्म्स हैं और उनमें क्या खास है। आइए सीधे बात करते हैं। तो दुष्यंत जी, पहले तो सबसे पहले आपका आज की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे आज की खबर के साथ अपने अनुभव और अपना काम शेयर करने का मौका मिल रहा है। आज की खबर के सभी सब्सक्राइबर, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार, और आज की खबर को भी मेरा आभार कि बहुत जल्दी आप मिलियन के पास पहुँच रहे हैं। तो आई होप कि अगली बार जब हम होंगे तो मिलियन क्रॉस हो चुका होगा सब्सक्राइबर का। सो गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। और आज हम लोग लखनऊ में आए हुए हैं। ये कोविड के बाद पहली पीसी है लखनऊ में। लखनऊ इज़ लकी फॉर मी, और इसलिए भी क्योंकि आज की खबर का यहाँ पे ऑफिस है, उनसे बहुत हम लोगों का पुराना एसोसिएशन है। मैं यहाँ पे कुछ एक खूबसूरत बुके लेके आया हूँ, जिसमें पहला है मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है 5 नवंबर को, त्राहिमाम उसका नाम है। और उसमें मुख्य भूमिका में हैं पंकज बैरी जी, अर्शी खान, मुश्ताक खान, आदि ईरानी इत्यादि करीब 76 आर्टिस्टों ने काम किया थिएटर के उस फिल्म में। दूसरी मेरी एक बिग बजट शॉर्ट फिल्म है डार्कशियर, जिसमें 4 स्टार्स ने काम किया इंडस्ट्री के, जिसमें पूजा बिष्ट आज मेरे साथ हैं, और रजनीश दुग्गल हैं, शावर अली हैं, गुरलीन चोपड़ा हैं। फिर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी मिली। एक बहुत शानदार बायोपिक तैयार हुई है बनके, उसका नाम है अजय वर्धन। वो डॉक्टर अजय की बायोपिक है, उनकी जीवनी पे आधारित है। उसमें रोमिल चौधरी, जो बिग बॉस से बहुत फेमस है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं, उनके बहुत सारे शोज़ ऑन एयर हैं डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। तो उस फिल्म का मुझे पूरा काफ़ी क्रिएटिव काम करने का मौका मिला, डिस्ट्रीब्यूशन का मौका मिला। उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। उनकी जो डायरेक्टर हैं प्रगति जी, असीम साहब। तो ये बुके लेके आज हम लोग लखनऊ में आए हुए हैं। मेरे साथ पंकज जी हैं, खड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा बाकी की जानकारी पंकज जी देंगे आप। अच्छा, नहीं दुष्यंत जी, मैं आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि आपने 3 मूवीज़ एक साथ रिलीज़ करने का प्लान क्यों बनाया? आखिर क्या रीज़न है कि एक साथ आप 3 मूवीज़ ला रहे हैं? क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि डायरेक्टर एक सस्पेंस बना के रखते हैं, एक मूवी करते हैं तो फिर वो होता है कि कमिंग सून, अब ये डायरेक्टर कौन सी मूवी। अब एक साथ 3 मूवी एक साथ लॉन्च करने का रीज़न क्या है? देखिए, थिएटर में जब मेरी मूवी, पहली बात तो ये दोनों मूवीज़ में मैंने एक ही मूवी डायरेक्ट की है। दूसरी मूवी के डायरेक्टर अपना प्रगति जी हैं। और थिएटर में क्या है कि अमित हसीम साहब उसके साथ में डायरेक्टर हैं। ये दोनों लोगों ने डायरेक्ट किया उसको। मेरी जब फिल्म रिलीज़ होगी, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ अलोन फिल्म, उसके साथ और भी फिल्में होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसी फिल्म लेके आए कि उसके अपोजिट भी अगर फिल्म है तो वो हमारे ही लोगों की फिल्म हो, तो एटलीस्ट फ़ायदा किसी को भी पहुँचे तो घर में ही आएगी कमाई, तो वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, इन दोनों फिल्मों के थ्रू ऑडियंस से प्रमोशन में रूबरू होने का हमें ज़्यादा मौका मिलेगा। हम लोग ज़्यादा स्पेस लेंगे मीडिया में, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के बतौर, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के बतौर, ये जो बुके जो तैयार हुआ है उससे एक बहुत शानदार फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि ओटीटी पे, एक बहुत बड़े ओटीटी पे ये रिलीज़ हो रही है जो हम लोग की शॉर्ट फिल्म है डार्कशियर्स। तो मैंने कहा आई रिक्वेस्ट, पूजा जी आप कश्मीर शूटिंग कर रहे थे तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी आ जाओ लखनऊ। तो शी इज़ ऑल्सो हियर, तो तब तक इसकी मरमरिंग लोगों तक पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा होगा। अच्छा सर, वैसे आपको लगता नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब एक साथ कई मूवीज साथ में लॉन्च होती हैं तो ऑडियंस डिवाइड होने के चांसेस लगते हैं। अब आप खुद से 3 मूवीज लेके आ रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपकी जो भी ऑडियंस है वो डिवाइड हो जाएगी और उसमें हो सकता है कि शायद मूवी को कुछ कम बेनिफिट हो? 6000 सिनेमा है, 120 करोड़ पब्लिक है, तो हम लोग अभी बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन सी फ़िल्म, जिस शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ होती है, आपको शायद सभी को मालूम ही है, शुक्रवार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट शनिवार और इतवार होते हैं। लेकिन शुक्रवार ये तय कर देता है कि शनिवार और इतवार को ऑडियंस कौन सी पिक्चर देखने जाएगी। तो शुक्रवार अगर आपने ठीक दिखा दिया और शुक्रवार को अगर आपकी 30% ऑडियंस ने भी सराहा आपकी फ़िल्म को, तो फिर शनिवार रविवार आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आई फोकस फॉर अ फ्राइडे कि फ्राइडे हम लोग एक अच्छा दें, तो कम से कम बॉक्स ऑफिस का कब्जा हो हमारा, हमारी 2 फिल्में होंगी, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को पकड़ पाएंगे हम लोग। और बाकी आप काफ़ी फेमस रहे हैं एक अलग कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपकी जितनी भी मूवीज़ होती हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके पीछे आपके क्या रीज़न रहते हैं कि एक अलग ही, आपको लगता है कि शायद अलग कॉन्सेप्ट जो सोशलाइज मूवी होती हैं तो वो ज़्यादा हिट करती हैं इस तरीके से, इसीलिए आप ऐसे कॉन्सेप्ट लेते हैं या कोई और रीज़न? नहीं, कॉन्सेप्ट तो बेसिकली जो हम राइटर के साथ बैठते हैं, वो सब्जेक्ट सुनाते हैं हमें, तो कोई सब्जेक्ट क्लिक कर जाता है,
तो उसे हम लोग कहते चलो शूट करते, बट अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली मैं लकी हूँ कि मुझे महिला प्रधान फिल्में करने का ज़्यादा मौका मिला जो मैंने अब तक काम की हैं उसमें, और मैंने बखूबी अपना काम निभाने की पूरी कोशिश की। एंड शायद आई एम ओनली वन डायरेक्टर जिसकी एक फिल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद कोविड काल में आई कंप्लीट बैक टू बैक 7 प्रोजेक्ट। तो वो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को मेरा काम अच्छा लगा। पब्लिक में तो आई कांट से कि आई एम बिग सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ मैं, लेकिन जो मेरे सराउंडिंग जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं या मीडिया के लोग हैं, दे ऑलवेज अप्रिशिएट मेरी मेहनत को। तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो मुझे प्रेरित करती है कि मैं ऐसे सब्जेक्टों पर काम करूं जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो और अपने आप को साबित कर सकें हम लोग। थैंक यू सो मच भाई। हमने दुष्यंत प्रताप सिंह जी से बात कर ली जो डायरेक्टर हैं इन मूवीज़ के। अब हमारे साथ में त्राहिमाम टीम के स्टार कास्ट हमारे साथ पंकज जी हमारे साथ में मौजूद है। पंकज जी का इस मूवी को लेकर क्या कहना है, सीधे बात करते हैं। तो पंकज जी भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। और ये सर ये है कि जो त्राहिमाम मूवी रखी है, तो उस त्राहिमाम की मूवी का पहले हमें एक बताइए कि किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट पे रखी गई है। त्राहिमाम जो फिल्म है वो एक रियल घटना के ऊपर है, एक वास्तविक घटना जो घटना घटी है यूपी में ही, कानपुर के पास एक घटना घटी है, उसके ऊपर बेस फिल्म है। एंड बहुत बेहतरीन कंटेंट है। मैं एक्चुअली इस फिल्म के साथ जुड़ा ही इस वजह से था कि जब मुझे दुष्यंत जी ने ये सब्जेक्ट सुनाया कि मैं इस तरह की फ़िल्म सोच रहा हूँ, तो वो सब्जेक्ट सुन के मैंने कहा मैं ये करूँगा फिर। बिकॉज़ ये जो फिल्म है इसमें बहुत बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें इमोशन है, इसमें बहुत दर्द है, इसमें बहुत तकलीफ़ है। एक लड़की की जर्नी है, उसके साथ क्या घटना घटी है, क्यों घटी है, कैसे घटी है, किस लिए घटी है, कौन ज़िम्मेदार है। और दूसरा एक कारण ये, और दूसरा कारण था कि ये जो कैरेक्टर इन्होंने मुझे वीर प्रताप सिंह राणा का जो बताया, वो एज एन एक्टर मुझे क्या है कि मुझे बहुत आनंद आता है जब कोई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो डायलॉग मैं चाहूँगा आप बोल के सुना दें, अलाउद्दीन खिलजी वाला। तो सर इसी बात पे एक डायलॉग हो जाए, जो आपको रोल दिया गया है उस पे आपका फेवरेट डायलॉग और जो लोगों को खास पसंद आने वाला है, तो वो कौन से डायलॉग? अरे उसमें बहुत से डायलॉग ऐसे हैं, बहुत बहुत मतलब जो लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। उसमें ही ऐसे ही एक गुफ्तगू चल रही है जहाँ वो ये वीर प्रताप सिंह राणा बोलता है कि अगर तुम किन्नरों की फ़ौज लेकर खिलजी के किले पे हमला करोगे तो क्या होगा, हैं? तो ऐसे ऐसे मतलब बड़े इंटरेस्टिंग ठोस डायलॉग हैं। और बिकॉज एक कैरेक्टर मैंने जब सुना तो एज एन एक्टर एक अलग अलग चैलेंज मुझे शुरू से लेने की आदत है। मतलब जब से मैंने इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज था मेरे लिए, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और बहुत गहराई लिए हुए किरदार है ये, और मुझे पूरा भरोसा है कि जितना प्यार, जितना आशीर्वाद दर्शक आज तक देते आए हैं, इस किरदार को भी उतना ही प्यार मिलेगा और ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। और दूसरा दुष्यंत भाई की हाँ ये एक मुझे बार बार एक चीज़ बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी पूरी फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ मुझे बोलते हैं कि पंकज, ये जो किरदार है ये आपके जीवन के चंद यादगार किरदारों में से एक होने वाला है। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी फिल्म कब मुझे देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, काफ़ी समय बाद पंकज जी आप ऑन स्क्रीन दिखने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। अभी कुछ अच्छा, जो रोल आपने किया है, जो रोल आपको मिला है, तो वो इसमें आपके लिए क्या एक चैलेंजिंग रहा कि कुछ हटके मिला आपको, या आप इस तरीके से पहले भी कर चुके हैं? पहली बात तो आपने कहा ना कि मैं काफ़ी अरसे के बाद स्क्रीन पे आया ना, नहीं, काफ़ी अरसे के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, कुछ दिनों का। अदरवाइज़ मैं लगातार काम ही करता रहता हूँ। मेरा वो तेनालीराम शो 3.5 साल चला, अभी ख़त्म हुआ 1.5 साल पहले। फिर फिल्में बीच में करता रहा, तो ये भी एक फ़िल्म मुझे करने को मिली। मैंने जैसा पहले कहा कि ये बेसिकली मैं थिएटर से हूँ, तो मुझे एज एन एक्टर चैलेंज लेने का बहुत आनंद आता है। मुझे कोई चैलेंज देता है ना, कि मैं अपने मित्रों को, जैसे मैं दुष्यंत भाई मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, मैं अपने और भी ऐसे मित्रों को बोलता रहता हूँ, भाई पंकज ये फ़िल्म करनी है, या ये रोल करना है, या ये वेब सीरीज़ में काम करना। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, अपने मित्रों को, कि भाई आपके प्रोजेक्ट में जो सबसे डिफ़िकल्ट किरदार है ना, वो मुझे करने का मौका दीजिए।
क्योंकि मैं उस पे काम करूँगा, उस पे मेहनत, हाँ हो सकता है कि मैं उतना अच्छा ना कर पाऊँ, लेकिन जो भी करूँगा जम के करूँगा, अपना करूँगा। अच्छा पंकज जी, और ये है कि जो भी आपको रोल देते हैं तो उसमें बहुत स्पेशल कुछ ना कुछ हमेशा एक प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपको कभी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आज की डेट में, पहले ऐसा होता था ना कि जब भी आपको कोई रोल मिलता था तो आप अगर मोटे हैं तो उनको आर्टिफिशियली मोटा बना दिया जाता था, और आप अगर आपके हेयर मतलब आपको आर्टिफिशियली आपको बाल कर दिया जाता है या बियर्ड लगा दिया। अब क्या होता है कि एक्टर्स उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते हैं, वेट गेन भी करते हैं, वेट लूज़ भी करते हैं, तो क्या ऐसा चीज़ कभी आपको करने को मिला और यहाँ इस मूवी में आपने किया? बहुत बार मैंने ऐसे किया, बहुत बार। मैंने जैसे कहा ना कि एक एक्टर को कैरेक्टर को जीना पड़ता है, मैं उस किस्म का एक्टर हूँ। बाकी हाँ, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो सिर्फ लाइन ठीक से बोलते हैं, बोले बहुत अच्छी एक्टिंग होगी, नहीं। मैं किरदार की खाल में जाता हूँ, उसकी जड़ों को समझता हूँ, उसके नुआंसेस को समझता हूँ, उसकी बारीकियों को समझता हूँ। स्टेनिस्लावस्की मैंने पूरा पढ़ा है, बिकॉज थिएटर से हूँ, तो स्टेनिस्लावस्की के कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे अंदर हैं, वो मैं फिर उस पर मैं अंदर ही अंदर काम करना शुरू करता हूँ और फिर कैरेक्टर को जीने की कोशिश करता हूँ। कितना कामयाब होता हूँ वो ऑडियंस बताती है। थैंक यू सो मच। ये त्राहिमाम के एक्टर स्टार कास्ट पंकज जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने अपनी मूवीज़ के बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एक पूरी एक बेसिकली एक लेडीज़ के ऊपर ये फिल्म पूरी आधारित है, जिसमें उसको दर्शाया गया है। फ़िलहाल और अधिक जानकारी के लिए आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि ये 5 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। अब हमारे साथ में डार्क चीयर्स की स्टार कास्ट हमारे साथ में टीम मौजूद है, उनसे जानेंगे कि डार्क चीयर्स की बेसिकली क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो हेलो मैम, आपका आज की खबर में सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। आज की खबर के सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जी पूजा जी, आप ये जो इसमें अभी ये जो आप डार्क चीयर्स कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डार्क चीयर्स इज़ अ शॉर्ट फिल्म और इसका जो जॉनर है वो सस्पेंस थ्रिलर है। तो ये एक रात की कहानी है कि कैसे एक स्ट्रेंजर आके एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है और पूरी रात बदल देता है। सो इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक ग्रे कैरेक्टर है और मुझे ग्रे कैरेक्टर पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आई थिंक दे आर वेरी रियल, वेरी नेचुरल। हर इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है। सो दैट्स व्हाट लाइक आई रियली लाइक्ड अबाउट इट। और इतने कम समय में सस्पेंस थ्रिलर, क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म है और इतने कम समय पे सस्पेंस थ्रिलर को बरकरार करना और उसको ठीक से प्रेजेंट करना इज़ अ टफ चैलेंज। तो मुझे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं दुष्यंत जी, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया है। एंड ओवरऑल लाइक माय को एक्टर्स, एवरीबडी वाज लाइक वेरी सपोर्टिव एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ये इसके लिए आपको क्या कोई विशेष प्रिपरेशंस करने पड़े थे, कि क्या खास आपको इसमें ऐसा रहा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए जिसकी वजह से मैं अपना जो आपको कैरेक्टर दिया गया है उसमें मैं जान डाल सकूँ? सी दैट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर कि आप किस प्रकार का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो ये एक मॉडर्न लड़की का ही कैरेक्टर था, तो ऐसा कुछ खास नहीं था कि मुझे कुछ अलग से करना है, अदर दैन कि जो कैरेक्टर है और कैरेक्टर किस तरीके से किसी चीज़ पे रिएक्ट करेगा, कैसे बात करेगा। तो बेसिक जो चीज़ें थी वो वही थी, बट एज इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, सो जो मोर फोकस होता है वो प्लॉट पे होता है, क्योंकि प्लॉट के अकॉर्डिंगली सस्पेंस थ्रिलर बनता है। सो एज एन एक्टर आई विल नॉट से कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा, बट लाइक या एज अ कैरेक्टर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है उसमें। तो इससे पहले भी आप कुछ मूवीज़ या कुछ सीरियल्स कर चुके हैं, या इससे मतलब ये आपकी पहली मूवी है? मेरी जो डेब्यू फिल्म थी मुश्किल, वो 2019 में आई थी। एंड उसके बाद जो है मैंने सनी लियोनी के साथ एक फ़िल्म की है लकी, जो अभी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है और अभी रिलीज़ होगी। इसके अलावा एक लीडिंग OTT के लिए मैंने एक सीरीज़ की है कंट्री माफिया, दैट्स ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट डन, तो वो भी जल्दी रिलीज़ होगी एंड होपफुली इट विल बी देयर फॉर पीपल टू वॉच। अच्छा, हम अगर आपकी एक पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, जैसे ये थ्रिलर मूवी है, तो आपको बेसिकली कौन सी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है? मतलब आपको अगर पसंद करना पड़े कि थ्रिलर मूवीज़ आपको पसंद आती हैं या रोमांटिक मूवीज़ पसंद आती हैं कि या कॉमिक मूवी पसंद आती है, तो आपकी पसंद कौन सी है? पर्सनली मेरा जो फेवरेट जॉनर है वो एनिमेशन एंड हॉरर है एंड सस्पेंस थ्रिलर ऑल्सो। मतलब एज सच ये नहीं है कि मुझे सिर्फ यही देखना है, मैं कुछ भी जो कंटेंट होता है कुछ अलग होता है और इंट्रीगिंग होता है तो मुझे अच्छा लगता है। बट या फेवरेट जॉनर इफ़ यू विल से देन ऑफ कोर्स एनिमेशन एंड हॉरर। तो आप आगे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहेंगी, तो आपका एक ड्रीम एक्टर कौन रहेगा जिनके साथ आप एक एक्टिंग करना चाहेंगे?
ऐसा मेरा कोई ड्रीम एक्टर है नहीं मेरे लिए ड्रीम या मेरा ऐसा कोई ड्रीम एक्टर नहीं है कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है या एक्ट्रेस के साथ काम करना है। मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं अच्छा काम करूं। अब अजय वर्धन मूवी की स्टार कास्ट हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे कि इस मूवी का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से वो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ की स्टार कास्ट से हम बात करना चाहेंगे जो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में, जिसमें आप आज अजय वर्धन मूवी में एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। सो अजय वर्धन मूवी में मैं अजय वर्धन, डॉक्टर अजय वर्धन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी मोटिवेशनल मूवी। मूवी का कंसेप्ट ये है कि इट्स अ वेरी कनेक्टेड मूवी टू एवरीवन। वेरी नाइस बायोपिक। डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्हीं की बायोपिक है। हर स्टेप पे आपको एक मोटिवेशन मिलती है। बेसिकली इससे स्ट्रगल की एक ऐसा इंसान जिसके फादर बहुत छोटी सी उम्र में गुजर जाते हैं और किस तरीके से वो अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कि अब घर में बिजली पानी नहीं होता, उसके बाद जिस तरीके से वो अपने आप को अपने परिवार को संभालता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करता है। हर एक दौर है, क्योंकि इसमें आई गेस मैंने लाइक 6 तरीके की क्या कहते हैं उसे मोटिव क्या व्हाट डू यू से लाइक किरदार निभाए हैं। 6 तरह के अलग अलग किरदार, क्योंकि इसमें आप मुझे क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत मॉडिफाइड करना पड़ा था। ये मूवी बहुत टाइम में बनी है, ऐसा नहीं है कि इट टुक्स वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 6-7 मंथ्स इट टुक्स, बिकॉज मुझे एक स्कूल बॉय का भी कैरेक्टर प्ले करना था, मुझे एक कॉलेज बॉय का भी कैरेक्टर प्ले करना था, मुझे एक PhD स्टूडेंट का भी कैरेक्टर प्ले करना था, मुझे एक आशिक का भी रोल प्ले करना था, बिकॉज आई हैड अ गर्लफ्रेंड इन दिस मूवी। एंड देन मुझे एक मैच्योर पर्सन जो अपने परिवार को संभालता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें फिज़िक की मॉड्यूलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इतनी चीज़ें हैं ना इस मूवी में कि हर एक इंसान के साथ, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है अगर कामयाब होता है तो स्ट्रगल करके होता है, कोई भी इंसान है तो उसे मोहब्बत भी होती है, कोई इंसान है वो परिवार से भी तंग होता है, कोई इंसान है वो पैसे से भी तंग होता है। तो इसमें एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज़ आपको दिखेगी जिससे आप कनेक्ट कर सको। आप नहीं करोगे तो आपका परिवार करेगा, आपका परिवार नहीं करेगा तो आपका भाई करेगा, आपका भाई नहीं करेगा तो आपकी गर्लफ्रेंड करेगी। बट आई एम श्योर कोई ना कोई इस मूवी में आपसे, आपके परिवार से या आप खुद कनेक्ट करोगे। और आई होप कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हमें, क्योंकि बहुत मेहनत करी है। मूवी होती है चाहे वो लो बजट की हो चाहे हाई बजट की हो, बट आई एम श्योर कोई भी अगर अपना पैसा लगाता है तो, और कोई भी अगर अपनी मूवी बनाता है तो वो एक बच्चे की तरह उसे पालता है। और चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो आर्टिस्ट हो, अगर आर्टिस्ट भी इसके अंदर होता है तो वो भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है। एंड आई एम श्योर हम सब ने किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मूवी को एक अच्छी मूवी बनाने में। और हर वक्त इन्होंने सपोर्ट करी है, चाहे वो मेरा डायरेक्टर हो अमित असीम जी, चाहे प्रगति जी हों या फिर खुद अजय जी हों, इन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट दी। लाइक देयर आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ कैरेक्टर जहाँ पे मुझे बहुत मोटा होना था, क्योंकि अभी शराब पी के तो कबीर सिंह भी बन जाते हैं बट नेचुरल शराबी तो फैलता है ना, खाता है पीता है, लाइक पागल हो जाता है। सो फॉर दैट ही हैज़ गिवन मी 3 months कि भाई तू खा पी मोटा हो आराम से, एंड देन यू जस्ट बिकम दैट कैरेक्टर। एंड देन आई बीन इन टू दैट कैरेक्टर। सो एवरीवेयर ही सपोर्टेड मी। एंड I have no clue about the doctorate, like how ABC भी नहीं जानता था मैं तो उसकी, but still I remember he told me that this is nasal, this is head and this is anatomy is the first chapter, and so everywhere he supported me। and एक और मैसेज भी है इसमें कि जिस तरीके से लोग, अगर फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, दिस इज़ बिकॉज इस डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड है, बट डेंटिस्ट को कोई डॉक्टर नहीं बोलता बट डिग्री सेम होती है, क्लास सेम होती है, स्टडी सेम होती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, बट स्टिल नो वन सेज डेंटिस्ट को कोई डॉक्टर नहीं बोलता है। सो देयर इज़ ऑल्सो मैसेज फॉर ऑल द डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट। सो इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी एंड वेरी सो मैनी पीपल गोना कनेक्ट, एंड आई होप यू गाइज गोना लव इट। एंड अपना आशीर्वाद बरसाइएगा, अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, चाहे कुछ भी हो, वो बहुत मेहनत से बनता है। दैट मीन्स कि मतलब इस मूवी के साथ साथ में आपकी डॉक्टरेट भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपने डॉक्टर साहब के साथ में रहते रहते और आपने एक डॉक्टरी भी कर ली है, आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो मैं आपके दांतों का इलाज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मतलब तोड़ने का काम नहीं चाहिए हमको, बनवाने का नहीं नहीं, काम। मैं आपको, आप रूट कनाल करवानी हो, आपको आपके दांत रिप्लेस कराने हो, कैप चढ़वानी हो, आप कभी भी आ जाना मेरे पास। मतलब आज अब डॉक्टर साहब की कुर्सी खतरे में है कि और उनके पेशेंट डिवाइड होने वाले हैं। बकायदा ये जब भी जाते हैं पूछ लेते हैं मेरे से, आप बैठेगा क्या भाई? मैं क्या नहीं।
बाकी जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने इस मूवी में तकरीबन 6 रोल प्ले किए हैं, तो कौन सा रोल प्ले करने में आपको ज़्यादा टफ लगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम, जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत लगी हो? दैट शराबी वाला यार, इट वाज वेरी टफ बिकॉज लोग ना कबीर सिंह को देख चुके थे, तो उस जोनर के लिए ना वो कुछ डिफरेंट करना था। तो इट वाज लाइक कि आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर दैट कि देयर वाज अ सीन जहाँ पे ना मुझे शराब पी के वॉमिट करनी थी। एंड दे वर लाइक कि बिकॉज एज एन एक्टर यू नीड अ फील कि आया कि नहीं आया, एंड दे वर जस्ट गिविंग मी बिस्कुट एंड पानी, बिस्किट दे रहे थे एंड पानी दे रहे थे। एंड मैंने कहा नहीं, एक काम करो, गरम बियर लेके आओ, आप लोग देख ही जाएगी, आज नहीं पी तो कभी नहीं पी, बट आज। एंड देन आई सिप इट लाइक, अब मैं क्या, डायरेक्टर साहब एक्शन मैं बोलूँगा अब। एंड आई वाज लाइक ओह, सो बहुत रियलिस्टिक दिखाया है कुछ इसमें, ये नहीं है कि हमने कुछ आर्टिफिशियल शो किया। अगर आपको एक शराबी भी दिखेगा तो वो भी बहुत नेचुरल दिखेगा, क्योंकि मैं कैरेक्टर को जीता हूँ यार। ऐसा नहीं है कि हम, कोई बात नहीं 4 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, 3 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, तो बट अपना 100% देना एक एक्टर का फ़र्ज़ होता है, और जो मैं बखूबी निभाता हूँ। इसका मतलब आपकी मूवी में जो टाइम लगा है वो सिर्फ आपकी वजह से लगा है, क्योंकि आपने 3-4 महीने मोटा होने में और ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एक फिर सडनली कुछ पैच आ जाता था कि जिसमें आपको बिल्कुल फ्लैट हो जाना है, एंड फिर आपको एक वापस से एक क्यूट बॉय दिखना है, तो वो स्टेज ना फिर से वापस वही 2 महीने रनिंग करो, जिम जाओ, एंड देन यू गेट बैक इन द शेप, एंड देन आपको क्योंकि वही कपड़े फिट दिखाने, क्योंकि कंटिन्यूटी भी कहीं ना कहीं रह जाती थी तो वो भी आ जाती थी। तो ये बहुत कुछ इसमें हुआ है चेंज। हमेशा कई बार ऐसे जो एक्टर्स करते हैं कि वेट पुट ऑन करने के लिए कहा जाता है कि अब क्योंकि सब ओरिजिनल दिखाना होता है तो वेट पुट ऑन करने के लिए बोला जाता है, तो उसमें कभी कभी टेंस नहीं होते कि हमने इतनी मुश्किल से अपनी फिजिक प्रिपेयर करी है एंड अब फिर से हमको मोटा होना है, तो उसमें आपको नहीं लगा कि यार कैसे? ये एक एक्टर का काम है बेसिकली। जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स, ऋतिक रोशन को आप देखोगे सुपर 30 में क्या किया था, एंड देन सडनली आप देखो वॉर मूवी में किस तरीके से चेंज किया। सो ये इंडस्ट्री का एक कल्चर है, ये हमारा काम है यार, और मुझे नहीं लगता है हमारे लिए कोई बड़ी बात है। अगर एक अच्छा एक्टर है जिसको अपनी फिजिक की बहुत अच्छे से नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे 15 दिन दे दीजिए, मैं आपको कोई भी फिजिक दे सकता हूँ। सो इतनी कोई बड़ी इशू नहीं होता है हमारे लिए। हाँ, अच्छा, आप हमेशा से एक्टर में ही काम करना चाहते हैं? आप एक एक्टर ही बनना चाहते थे या उसके अलावा भी आपका कोई ड्रीम था या आपके पेरेंट्स का कोई ड्रीम था? नहीं, इट वाज यार अपना अपना एक डिफरेंट था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर हरियाणा, आई वाज अ fastest bowler, and I used to play cricket for Haryana on a very good level. My dream was to become a cricketer. Then I met an accident in 2012, and then I left everything. So my dad wants to me be a politician, but my mom dream was to become an actor. So राजनीति तो कभी भी कर लेंगे, वो तो हमारे खून में होती है हरियाणा वालों के, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। So then I thought कि चल अपनी माँ का सपना पूरा करते हैं, and then I went into the industry. Then I been to Big Boss because I used to do theatre, क्योंकि मेरी माँ जबरदस्ती, मतलब it was in a side corner of my head there was कि I want to be an actor. So I did theatre for 6 years when I was in college. So वो एक एक्टिंग हमेशा से अंदर रहती थी, तो then I thought कि चलो माँ का सपना पूरा करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब की मूवी में कोई आपको गाना भी मिला है या ऐसी बस इस मूवी के गाने आई एम श्योर जिस दिन आपने गाने सुने यू गोना लव इट। गाना हो जाए? मैं गाना गा नहीं सकता हूँ, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, बट मैं आपको इसके मूवी के गाने आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। वो हम सुन लेंगे, लेकिन आपके जो ये आपका डॉक्टर साहब के सारे जो lyrics- आपका फेवरेट सॉन्ग मेरे है वो फेवरेट सारे सॉन्ग है सीरियसली। इट्स एक रोमांटिक सॉन्ग, एक बंदे आ रे बंदिया, भर ले बाहों में दम, कच्ची हवा। सो ये सब इन्होंने लिखे हैं खुद, एंड मेरे से बेटर ये आपको गा के सुनाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि आई एम अ रैपर, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। थैंक यू सो मच। अजय वर्धन मूवी के स्टार कास्ट से तो हमने बात की जो इसमें डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी मौजूद है जिनके ऊपर ये बायोपिक बनी है। उन्होंने इसमें बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़, क्या रोल प्ले किया है, सीधे डॉक्टर साहब से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मूवी को लेकर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। आज की खबर का मैं तहे दिल से पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी फ़िल्म की रही बात तो सारा रोमिल जी बता ही चुके हैं आपको। इन शॉर्ट फिल्म आपको प्रेरित करती है हर स्टेप पे। मेरा रोल ये है कि मुझसे बोला कि गाना लिखो तो मैंने गाना लिख के दिया, मुझसे बोला कि पढ़ाओ तो मैंने पढ़ाया, मुझसे बोला सीन बताओ तो मैं वो चीज़ बता सकता हूँ जो व्हाट दे आर मेकिंग ऑन मी, दैट सो कॉल्ड बायोपिक। तो बायोपिक बनाना आई डोंट नो कि मैंने कभी सोचा नहीं कि बायोपिक बनेगी, बट व्हेन दे आर मेकिंग द फिल्म ऑन मी, दैट माई लाइक इट्स माई वे टू टेल देम ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली।
सो ये फिल्म है, इसके गाने भी आपको कनेक्ट करेंगे, आप एक आम आदमी की तरह फील करोगे दैट यू विल फाइंड दैट नो फिल्म इज़ लाइक दिस नाउअडेज, बट दिस फिल्म विल शो यू एंड विल इंस्पायर यू एट एवरी मोमेंट। अच्छा अजय जी, मतलब जिस तरीके से डॉक्टरेट एक बहुत टिपिकल एक अच्छा एजुकेशन है, क्योंकि काफ़ी टफ एक पढ़ाई इसमें होती है, उसमें गाना लिखने का ख्याल आपको कहाँ से आया और इस तरीके से इतने अच्छे गाने मतलब कैसे किससे इंस्पायर हुए जिससे आपने इंस्पायर हो के ये इस तरीके से गाने? It's all about मैम a dream or like dedication ना, if you want to do like you can। एक फेमस डायलॉग है फिल्म में, ज़िंदगी एक चक्रव्यूह है जिसकी शुरुआत में अंत और अंत में शुरुआत है। मीन्स लाइफ इज़ रोलिंग अराउंड यू, तो यू हैव टू डू। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चाहत ने ही ऐसा बनाया कि हमने गाने लिखे दिए, एंड लाइक यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक द सॉन्ग as much as possible, that you can't imagine that this film will give you 6 biggest hit song, you will going to find them on Spotify or Wing next month। तो इसका मतलब आपके जो सॉन्ग्स हिट करने वाले हैं, तो क्या अब आप उसके बाद में सॉन्ग्स लिखना पसंद करेंगे या अपनी डॉक्टरी करना पसंद करेंगे? I will definitely assist someone if they want from me। I will give lyrics whatever I want। I know like I will definitely give next time also। Yes ma'am। अच्छा, और आपका ये बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा, आपके क्या एफर्ट्स रहे, कितने एफर्ट्स आपने किए हैं कि इस वजह से, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना ये पिक्चर मूवी बन पाना आसान नहीं था, तो आपके क्या सपोर्ट रहा, किस तरीके से आपने इस पे काम किया? कैमरा आप बोलेंगे कि मेरे को मेडिकल का जो भी मेरे से पार्ट इन्होंने पूछा गया, फिल्म इज़ लाइक मेडिकल फिल्म। If cadaver dead body, the film they are shooting on the dead body, then how where to give cut, as we are oral and maxillofacial surgeon, तो उनको उसमें दिखाया गया how they are different with MBBS। Like these are the things that I was telling them at the time of shooting। Like this I am assisting them and helping them। अच्छा जी, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बायोपिक बनना एक जहाँ तक एक सौभाग्य की बात होती है, गर्व की बात होती है कि एक आपके ऊपर बायोपिक बनी है, तो उस पर आपको कैसा फील, कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा मैम लगेगा ये ऑब्वियसली कुछ अच्छा हो रहा है तो, बट मैं एक छोटे सी ये बात कहना चाहूँगा कि बायोपिक बनना तो चलो गर्व की बात होनी भी चाहिए, बट बायोपिक बनने जैसा हम काम करें इज़ द मेन थिंग। कि हम ऐसा कुछ काम करें कि हम उस किसी के भी हमारे जीवन से कोई प्रेरित हो, तो आपके जीवन का सफलता वहीं पे ही हो जाती है। यू शुड लिव लाइक अ लिली फ्लावर विच हैज़ लाइफ ऑफ वन डे बट गिव्स जॉयज टू बी होल्डर। तो आप ऐसा जीवन जिए कि एक दिन में भी आप कुछ ऐसा करें कि ज़िंदगी में आपको याद रखा जाए। दिस इज़ द बायोपिक। दैट बायोपिक इज़ दैट फिल्म विल कनेक्ट यू, बट बायोपिक इज़ दिस दैट योर कर्मा मैटर्स। जी, आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का पल आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आपके ऊपर एक कोई डायरेक्टर बायोपिक बनाएंगे? नो लाइक कभी आपके सामने कोई बात करता है और आपने कुछ ऐसा काम किया हो और वो अप्रिशिएट खुद सामने से करें, तो आप सामने से भी एक हल्की सी स्माइल देते हैं, तो दैट मैटर्स। सोचना तो मतलब आप कभी मेरे हिसाब से कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर बायोपिक बने, बट हमें काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। डॉक्टर अजय वर्धन जी से हमने बात कर ली, अब इस फिल्म की डायरेक्टर हमारे साथ में प्रगति जी मौजूद है। प्रगति जी से हम कुछ सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है और उन्होंने ये मूवी बनाने का फैसला आखिर क्यों किया। तो पहले तो प्रगति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार और थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों के बीच आकर। जी जी प्रगति जी, अच्छा ये है जो अजय वर्धन मूवी बनाई गई है, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अजय वर्धन मूवी, क्योंकि ये चंडीगढ़ के एक फेमस चिकित्सक हैं, तो इनके पीछे बायोपिक बनाने का रीज़न आपका क्या था? बेसिकली आजकल बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, है ना, लेकिन कोई भी डेंटिस्ट पे आज तक ऐसी कोई मूवी नहीं बनी है। ये जैसे रोमिल जी ने बताया कि जो है डेंटिस्ट को कोई डॉक्टर नहीं समझता है। एक मेन कंसेप्ट ये भी था कि थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट हो गया और थोड़ा ये भी दिखाने की कोशिश की है कि दोनों में मतलब पढ़ाई उतनी ही होती है, फिर भी डेंटिस्ट को डॉक्टर क्यों नहीं समझा जाता है। तो उसी पे कुछ आधारित मूवी है। और जब मैं इनसे मिली डॉक्टर साहब से तो उनकी लाइफ स्टोरी सुनी तो लगा कि हाँ ये काफ़ी लोगों को मोटिवेशन दे सकती है। तो बस थोड़ा लाइनअप लिखा, स्टोरी सर से बैठ के सर के साथ लिखी। देन वी डिसाइडेड फाइनली अलॉन्ग विद माय को डायरेक्टर अमित सर, उनके साथ मिलकर हमने शूट किया। दिस इज़ माय फर्स्ट डेब्यू एंड आई थिंक कि 100% आप लोगों को ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। जी,
अच्छा प्रगति जी, जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि डेंटिस्ट एंड अदर डॉक्टर्स के बीच में एक कंपैरिजन जहाँ तक आप दिखाना चाहते हैं, तो फिलहाल इस सिर्फ चंडीगढ़ के डॉक्टर अजय जी को ही आपने क्यों चुना, हम वो जानना चाहेंगे। क्योंकि तमाम ऐसे डेंटिस्ट हैं, तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब अच्छा अपने अपने एक्टिविटी के साथ में बहुत सारे अच्छे और सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, तो ये मूवी का इनको खाली एक ही फंडा नहीं है, मैं पूरी मूवी तो आपको ओपन नहीं करना चाहती, पर हाँ एक बेसलाइन ये भी एक मैसेज देने की बात थी, तो मैंने आपको हाईलाइट कर दी। बाकी ये एक ऐसी जर्नी है, सर ने बहुत सारे मतलब जो मेहनत की है स्टार्टिंग से, बचपन से बहुत ही कम उम्र में फादर साहब चले गए, कैसे कैसे मेहनत करके भाई की स्टोरी भी है, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत करके वो डॉक्टर बन के दिखाया, अपने फादर का सपना पूरा किया। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल, जैसे कि आपको पहले भी अभी बताया टीम ने कि ये सभी फील्ड में मतलब छोटा बच्चा बड़ा सबको बहुत मोटिवेशन देती है। तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखेंगे 100% अप्रिशिएट करेंगे। आगे आपके इन फ्यूचर की बात करते हैं, तो आगे आपके क्या प्लान आउट है, क्योंकि क्या आप मूवी में सिर्फ मूवी डायरेक्ट करना ही चाहेंगी या आगे अपना रोल प्ले भी करना चाहेंगी, एज ए बीइंग अ एक्ट्रेस भी आप रोल प्ले करना चाहेंगी? वैसे तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक मूवी डायरेक्ट करूं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मतलब ये करने का मौका मिला। नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू राइट अप वन मोर स्टोरी। इसकी भी स्टोरी मैंने ही राइट अप किया, और तो अभी एक्टर का तो मैंने नहीं सोचा है कुछ भी कि इन फ्यूचर, बाकी लेट्स सी। थैंक यू। हमारे साथ आज दुष्यंत प्रताप सिंह जी की टीम आज हमारे साथ में मौजूद थी, जो एक साथ 3 मूवी की रिलीजिंग करने वाले हैं। त्राहिमाम, अजय वर्धन एंड डार्क चीयर्स के नाम से 3 मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं जो एक साथ कर रहे हैं, और उनकी स्टार कास्ट भी हमारे साथ मौजूद थी। सभी मूवी के कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, काफ़ी हटके हैं, जिसमें एक कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन हमको मिलती है, जिसमें मतलब ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर का, अगर अजय वर्धन डॉक्टर की बात करते हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि जिसमें आप सिर्फ डेंटिस्ट और एक आम जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे एक कंपैरिजन है कि डेंटिस्ट भी एक डॉक्टर होता है। एक ये मैसेजिंग, जितनी भी मूवीज़ हैं सारी मैसेजिंग एक दे रही हैं, जिसके चलते एक अच्छा सा एक माहौल बनने की उम्मीद जताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये मूवी काफ़ी हिट होने वाली है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं श्वेता गर्ग, आज की खबर, लखनऊ।